जाने मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र, मैं आपका अपना यूसुफ बाबा। एक नए उन्वान को बगौर समाअत कीजिए। ईद की खुशियों पे यतीमों और गरीबों को भी याद रखें। पूरे मुल्क में ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं। शॉपिंग के नाम पर फजूल खर्चों का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ मुल्क के तूल व अर्ज़ में बहुत बड़ी तादाद यतीमों और गरीबों की है, जिनकी परेशानी बढ़ रही है क्योंकि ईद उनको सताने आ रही है। इस मौके पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इस्लामी तालीमात क्या हैं? अल्लाह ताला ने आपको माल दिया तो उसकी इतनी नुमाइश ना करें कि गरीबों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाए। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें और तो और किसी गरीब के घर के सामने गोश्त की हड्डियां और फलों के छिलके तक ना डालें। कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चे भी गोश्त और फल मांगने लगें, वो बेचारे गम के आंसू पीकर जलते रहे। अल्लाह ताला ने जिनको गरीब बनाया है वो मालदारों से अफजल हैं। वो मालदारों से पहले जन्नत में दाखिल होंगे। वो अंबिया इकराम के तरीक़े पर हैं। वो अपनी आँखों में लालच, महरूमी और सवाल की ज़िल्लत ना भरें। अपने सर पर क़नाअत का ताज रखें। ईद के दिन नए कपड़े बिल्कुल ज़रूरी नहीं हैं। बच्चों के लिए नए जूते हरगिज़ ज़रूरी नहीं हैं। इसलिए इन चीज़ों का गम ना खाएँ और ना अपने दिल में अल्लाह ताला से शिकवा लाएँ। पेवन लगे कपड़ों में जो इज़्ज़त और शान है वो रेशम के लिबास में नहीं है। किसी को इस बात पर ना कोसें कि वो हमें क्यों नहीं देता, और ना अपने बीवी बच्चों को किसी के माल पर नज़र ना करने दें। क़नाअत और इस्तग़फ़ार का ताज पहने, खबर की मिट्टी को याद रखें। रब्बे काबा की कसम, दुनिया उन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और ख़बर को भूल जाते हैं। जो लोग मौत और ख़बर को याद रखते हैं, ये दुनिया उनके कदमों पर गिरती है। ईद का एक दिन भी गुजर जाएगा, चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी और फ़कीरी को दागदार ना होने दें। एक दफ़े का ज़िक्र है कि ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जा रहे थे कि रास्ते में कुछ ऐसे बच्चों को खेलते देखा जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बच्चों से सलाम दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक बच्चे को उदास बैठे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब जाकर पूछा, तुम क्यों उदास और परेशान हो? उसने रोते हुए जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है जो मेरे लिए नए कपड़े खरीदता, मेरी माँ नहीं है जो मुझे नहलाकर नए कपड़े पहना देती, इसलिए मैं यहाँ अकेला उदास बैठा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को लेकर अपने घर तशरीफ़ ले गए और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से फरमाया, इस बच्चे को नहला दो। फिर अपनी मुबारक चादर के दो टुकड़े कर दिए। चादर का एक टुकड़ा शलवार की तरह बांध दिया और दूसरा उसके बदन पर लपेट दिया। बच्चा जब नहाकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से फरमाया, आज तुम पैदल चलकर मस्जिद नहीं जाओगे बल्कि मेरे कांधों पर सवार होकर जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यतीम बच्चे को अपने कांधों पर सवार कर लिया और मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो मुकाम आया जहां बच्चे नए कपड़े पहने खेल रहे थे। जब उन बच्चों ने देखा वो यतीम बच्चा जो अकेला उदास बैठा था रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सवार है, तो कुछ के दिलों में ख्याल गुजरा कि काश वो भी यतीम होते तो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों की सवारी करते। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपने साथ मेंबर पर बिठाया और फरमाया, जो शख्स यतीम की किफालत करेगा और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरेगा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द बसने वाले गरीब यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहिए ताकि उनकी भी ईद हो जाए और हमें कल बरोज़ क़यामत आपके सामने शर्मिंदा ना होने पाए। ईद का असल मकसद माशराती हम आहंगी, रवादारी और गरीब अमीर के फ़र्क को ख़त्म करना है, लेकिन हम इन मकासद को भूल जाते हैं। हमारे समाज में आज गरीब गरीब तर होता जा रहा है। ईद हमारे समाजी फ़र्क को ख़त्म करने का बेहतरीन ज़रिया है। जहां आप अपने 5 बच्चों के लिए नए सूट शूज़ ख़रीदते हैं, उसके साथ एक गरीब बच्चे के लिए भी वही चीज़ें ख़रीद कर जाएँ, जिससे आपके बच्चों की भी खुशी दोबाला होगी और गरीबों की दुआओं के भी मुस्तहक़ होंगे।
عید الفطر کے دن غربا و مساکین کی امداد و تعاون کرنا، بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، دوستوں سے اظہار محبت کرنا، اپنے سے کمتروں اور زیر دستوں کا خیال کرنا، بچوں سے شفقت اور نرمی سے پیش آنا، بڑوں کی تعظیم کرنا، نرمی، رواداری اور بھائی چارے کا رویہ اپنانا، یہ سب ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر مسلمان اس سمت کمر ہمت کس لیں تو معاشرے میں یقیناً ایک عظیم انقلاب برپا کیا جا سکے گا۔ اسلام میں عید کا مطلب اللہ کی قربت، اس کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ خدا نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد عید جیسی عظیم خوشی عطا کی، اس کے شکر میں دوگانہ عید ادا کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ملت کے یتیم، یسیر و نادار طلباء جو اصل میں مہمانان رسول ہیں، ان طلباء کے نام پر خان صاحب کے گھر کا روزگار چلتا ہے، عیش خوشی کا سامان گھر میں آتا ہے۔ ان بچوں کے ساتھ خان صاحب کا کیا رویہ ہے؟ یہ طلباء فری میں خان صاحب کے گھر کے نوکر ہیں۔ اگر کوئی لڑکا صحیح کام نہیں کرا تو لکڑی سے اس کی پٹائی ہوتی ہے اور اگلے وقت کا کھانا اسے نہیں ملتا۔ کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تعلیمات ہے؟ اللہ تعالیٰ ان مظلوم بچوں کی، خان صاحب اور ان کی اولادوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔